नागपुर में बड़े पैमाने पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका भी कहीं न कहीं एक प्रदर्शन हो रहा है कि उन्हें भी खोलने की इजाज़त दी जाए। यहाँ पर हमारे साथ है ACI के लोग जिनसे बात करते हैं। आपका परिचय दीजिए, क्या मांगे आप? सर को दीजिए। मैं रजनीकांत बोंद्रे, मैं प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल एक ऐसा सेक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। जब जब लॉकडाउन लगा है तब तक गवर्नमेंट ने पहले हमको लॉकडाउन किया है और अनलॉक के वक्त गवर्नमेंट हमको भूल चुकी है। 15 महीनों से हम लोगों की परिस्थिति बहुत ख़राब है। कई लोगों ने अपने व्यवसाय बदल दिया है, कई लोगों ने कोचिंग सेंटर बेच दिए हैं, कई लोग भूखे अभी रहने की नौबत उनके ऊपर आ चुकी है। फाइनेंशियल क्राइसिस सब लोगों को है। बच्चे को भी ऊपर इसका विपरीत परिणाम हो रहा है। बच्चे को साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके ऊपर हो रहा है क्योंकि टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन उनका हो नहीं रहा है। और एक वक्त था कि जब नागपुर के अंदर बहुत सारी केसेस थी तो लॉकडाउन बोला हमने कर लिया। जब मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र की बात थी तो वहाँ पर उन लोगों ने तब वो ओपन रखा हुआ था क्योंकि यहाँ ज़्यादा केसेस थी, वहाँ कम थी। आज यहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है, तो उनका कानून हमको क्यों लागू हो रहा है? और एजुकेशन के तो गवर्नमेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 50% अटेंडेंस के साथ ऑफलाइन क्लासेस की परमिशन दी जाए, अन्यथा आने वाले पीढ़ी के ऊपर बहुत विपरीत परिणाम होगा और ये कोचिंग सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित होने। शिक्षा पर कितना विपरीत असर पड़ा हुआ है कोरोना में? जिस तरह से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, वही ऑनलाइन स्टडी के जरिए एक विकल्प दिया हुआ है, तो क्या ये समन्वय नहीं है एक तरह का? ऑनलाइन कोचिंग जो भी हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहली बात तो यह है कि बच्चे के साथ जो पर्सनल कनेक्ट होता है वो नहीं होता है। पर्सनल कनेक्ट नहीं होने से बच्चे के दिल के अंदर की जो बातें खुलकर बाहर नहीं आती है और उसके वजह से उसको क्लैरिटी कितनी होती है प्रश्न है। आज पेरेंट्स के तरफ से भी ऐसी मांग आ रही कि सर बच्चों को बुलाइए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि बच्चे घर में बैठे बैठे परेशान है। और ऑनलाइन से होता है ऐसा कि इतने सारे घंटे वो जब स्क्रीन के आगे खड़ा रहता है तो उसके आंखों के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर असर पड़ता चला जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस अभी जल्द से जल्द चालू कर देनी चाहिए। ऑफलाइन बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हमको आत्महत्या करना है। ये परिस्थिति से सरकार अवगत नहीं है। अगर ये इसके तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तो प्रमाण जो है आत्महत्या का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने बच्चों को घर में बांध के रखा है। अगर वो कोचिंग क्लास में आते हैं तो हमारे डिसिप्लिन के अंदर वो मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो क्लासेस अटेंड करेंगे। आपने बगीचे खोल दिए, वहाँ पर जाके बच्चे खोल रहे, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। आप बच्चों को थोड़ा देखिए, वो सारे मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि घर में बैठे हैं। उनको बाहर निकालिए और अपने देश के विकास के लिए उनका एजुकेशन सेक्टर में काम करना बहुत आवश्यक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो पदाधिकारी थे यहाँ पे जो आए हुए थे अपनी मांग को लेकर, उनका मानना है कि 50% कैपेसिटी के हिसाब से कोचिंग शुरू की जाए ताकि बच्चों का भविष्य बनाया जा सके। सर असर तो 15-16 महीने से पड़ा हुआ है और हमसे ज़्यादा हमारे स्टाफ का असर पड़ा है। और अभी स्थिति ऐसी आ गई कि कस्टमर्स को भी असर पड़ गया, क्योंकि उनके भी जो शादी व्यवहार रहते या फंक्शन रहते या बाहर जाना रहता है वो भी तरसता गए हैं। वो हमको फोर्स करते हैं कि आप हमको सुविधा करके दो, मगर उसमें जब लिमिटेशंस है तो हम लोग वो कर नहीं पाते हैं। हमसे ज़्यादा हमारे स्टाफ और जो कनेक्टेड लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा असर है। ये पैसे से गिनती नहीं हो सकती है, ये रिस्पेक्ट, इंसानियत सब खत्म हो चुकी है। ये कितना स्टाफ है आपका? और आपका व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाहूँगा कि किस तरह से दौर बीता हुआ? बहुत ख़राब दौर बीता। 6 महीने मैंने होटल पूरे डॉक्टर्स और नर्सेज मेडिकल स्टाफ को दिया था। उस समय भी हमने सैलरी दी है और अभी तक हम लोग हमारे पूरे स्टाफ की जितनी है 60%, 70%, 100% सैलरी देते हैं और अभी तक देते आए हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आज के दिन? यहाँ पर बड़े संख्या में व्यापारी वर्ग है, हर क्षेत्र से आया हुआ है यहाँ पे, क्या बोलेंगे आप? हमारी मांग एक ही है कि अगर केसेस 3 हैं, 2 केसेस पूरे नागपुर सिटी में 3 दिन से आ रहे हैं, 10,000 की टेस्टिंग में, 8,000 की टेस्टिंग में, तो ये लिमिटेशन लेवल 3 का नहीं लगना चाहिए। ये व्यापार करने के लिए पूरा खुलना चाहिए। सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, बाकी भी व्यापार खुलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में जितना खुलेगा वो क्राउड स्प्रेड होगा, कोई इकट्ठा नहीं होगा। 4 बजे जो भीड़ होती है वो कम हो जाएगी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कि हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं
कि लॉकडाउन जल्द से जल्द हटा करके हम लोगों को थोड़ा रिलीफ दे। जो 4 हम लोग भी लेवल 1 में है, बल्कि हम लेवल 3 में रखा गया है। इसलिए हम सरकार से ये करते हैं, विनती करते हैं कि हम सबको अभी थोड़ा रिलीफ दें और टाइमिंग बढ़ा दिया जाए। मानते हैं आज जो परिस्थिति आ गई कि पूरी तरह से छूट दे देनी चाहिए और एक तरह से नियमों को थोड़े से लागू करके ये सारी चीज़ें दे तो व्यवसाय बहुत अच्छे से। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अभी ये परिस्थिति आ गई है कि नागपुर में से 1 केस या 2 केस हो रहे हैं, तो हम लोग को समय की थोड़ी सी एक्सटेंशन समय का हमको मिल सकता है। तो इसलिए अभी जैसे पहले 10 बजे तक का समय था रेस्टोरेंट के लिए और बाकी व्यापार के लिए, अभी वो वापस से लागू कर देना चाहिए। आपने एक बैनर लगा के रखा है, मी जवाबदार पण मी बेरोजगार। बेरोजगारी का कहीं न कहीं साया है व्यापारियों पर भी और कहीं न कहीं व्यापार भी मंदा गया है। बराबर। अब 2 साल से हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं। हमने हर प्रोटोकॉल, हर चीज़ फॉलो की है। हमारे होटल प्रीमाइसेस में हम हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेके हर चीज़ फॉलो करने के बाद भी हम जवाबदारी दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। आज हमारे पास गैस नहीं है, हम सैलरी देनी पड़ रही है हमको, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, आपके प्रॉपर्टी टैक्स, हम सब कुछ वो चल ही रहा है हमारा। मतलब हम लोग कभी कैसे ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब हम क्या करें, हम खुद ही अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा हमको। तो आज ये नौबत आ गई कि हमको रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। आपका व्यापार क्या है और क्या परेशानी है आज? हम होटल से जुड़े हैं, तो रेसिडेंशियल होटल्स वाले हम लोग सब। आज हमारी ऑक्यूपेंसी 5 से 10% है। आप कोई भी होटल में जाएंगे 5 या 6 रूम लगे होंगे उनके, हमारे खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं आज। उतने भी रूम नहीं लगे हैं हमारे। उसके बाद में ऊपर उस समय में वेस्टर्न महाराष्ट्र के पूरे शहर चालू थे। आज वेस्टर्न महाराष्ट्र में केसेस है और नागपुर को बंद रखा जा रहा है। नागपुर में पिछले 1 महीने 1.5 महीने से सिर्फ 2 कोई भी केस नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन से 2 केसेस हैं। ऐसे में नागपुर को बंद किया गया। बहुत सारे हमने मेमोरेंडम दिए कि भाई आपको व्यापार को और वाणिज्य को और साथ साथ में स्वास्थ्य को, दोनों को साथ में चलाना है। होटल इंडस्ट्री करीब बर्बाद होने के कगार में है, क्योंकि अगर व्यापार नहीं होगा तो होटल में लोग आएंगे क्यों। हमारी ऑक्यूपेंसी 10% 5% चल रही है। हमने स्टाफ हमारा कम कर दिया, सैलरी कम देनी पड़ रही है। ऐसे में हम ही सफ़र नहीं कर रहे, सैलरी स्टाफ भी सफ़र कर रहा है और ये कोई अच्छा नहीं है। और अगर बहुत समय ऐसा चला तो हम लोगों को ये डर है कि लोग अब रोड पे भी आ सकते हैं और हमारे हाथ से एजुकेशन बाहर जा सकता है। संगीत क्षेत्र से भी लोग जुड़े हुए यहाँ पर ऑस्कर सांस्कृतिक संगीत कलावंत अकादमी के लोग हैं। ये इनसे पूछते हैं कि आखिर इनकी क्या मांग है। आपका व्यवसाय बताइए और क्या परेशानी है? हम लोग एक नागपुर शहर में ऑर्केस्ट्रा सुगम संगीत के जो कलाकार है, ये इनकी संस्था है और ये 2 साल से लॉकडाउन की वजह से सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पे पाबंदी होने की वजह से हम पूरे बेरोजगार हो गए हैं। हम अपना जीवन कैसे जगे, ये हमारे ऊपर सवाल है और यही पूछने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। क्या परेशानी आ रही है ऐसे अगर बात की जाएगी, किन परेशानियों का सामना कर? सबसे बड़ी तो आर्थिक परेशानी है। कलाकार एकदम आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा चल रहा है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से काम धंधा कुछ भी नहीं है किसी का, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है आर्टिस्ट, क्योंकि उनके साथ दूसरा सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। एक सब्जी वाला सब्जी निकाल सकता है, लेकिन आर्टिस्ट एक अलग पोजीशन पे होता है, कभी भी वो ये काम नहीं कर सकते। इसलिए वो हमारा काम भी धंधा शुरू नहीं है। इस वजह से पूरा अभी स्लैक चल रहा है, इनकम नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेशन की ज़िंदगी चल रही है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप यहाँ? भाई शुरू होना चाहिए फिर से कि सभी चीज़ें वापस जैसा पहले था वैसा होना चाहिए। अभी तो 0% से भी कम है अभी रेशियो, तो उतना तो टेंशन नहीं कोरोना वगैरह का भी, तो चालू जाना चाहिए सब बिजनेस, चाहे सबका ही लाभ हो। हम नागपुर जिला परमिटर्म एसोसिएशन से हमारी मांग यही है कि भाई कोविड ख़त्म हो गया है तो सारे व्यापार रेगुलर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी दुकानें 4 बजे तक की खुलने की परमिशन दी चुकी है यहाँ पर, और बावजूद इसके जो कोरोना के आंकड़े जो कम हैं उसके बावजूद खुला नहीं जा रहा है। फिर भी क्या कहेंगे? सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, नई जो गाइडलाइन आई है कि हम लोग अभी 0% पे आ गए हैं, तो उस हिसाब से हमारा नागपुर शहर तो खुलना ही चाहिए और उसी के लिए आज का यह मोर्चा है। सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ, ऐसा नारा व्यापारी संगठनों ने नागपुर में दिया है। बड़ी संख्या में संविधान चौक पर यहाँ पर लोग आए हुए। खुद दीपेन अग्रवाल जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। दीपेन जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जिस तरह से मांग हो रही है? देखिए, 4 जून को स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही साइंटिफिक फार्मूला अडॉप्ट करके महाराष्ट्र में लागू करने की अनाउंसमेंट की थी। उससे अलग अलग लेवल्स के ऊपर में
अलग अलग लेवल्स के ऊपर में रिलैक्सेशन और रिस्ट्रिक्शंस उस पर लागू होने चाहिए थे। नागपुर 4 जून से लेवल 1 पर है, लेकिन नागपुर में लेवल 3 का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है और व्यापार करने में और अपने वर्क प्लेस चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसका विरोध करने के लिए आज सभी व्यापारी भाई और इस्टेब्लिशमेंट ओनर और जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनके लोग ये आज सड़क पे उतरे हैं और ये सरकार को संदेशा देना चाहते हैं कि इनफ इज़ इनफ और अब हम सहन नहीं करेंगे। रिलैक्सेशन तुरंत अनाउंस किया जाए और ये जो जाति है और मनमानी है इसको वापस लिया जाए। कितने का नुकसान हुआ है अगर देखा जाएगा, और व्यापारियों की क्या परेशानियां सामने आ रही है जब आप खुद नेतृत्व? व्यापारियों की परेशानी की, व्यापारी तो आत्महत्या की कगार पे आ गया है। व्यापारी बोल लो या जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है जैसे रेस्टोरेंट, स्टेशनरी, कोचिंग क्लास, मंगल कार्यालय, आर्टिस्ट, ये जितने भी सेक्टर है इनका पूरा व्यापार पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गया है। और ये मतलब अब अपने एम्प्लॉयमेंट को, अपने जो स्टाफ है उनको सैलरी देने के लिए सक्षम नहीं रह गए। गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार से कोई रिलीफ मेजर अनाउंस नहीं किया, कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया, एक पैसे का बेनिफिट नहीं दिया या वेवर नहीं दिया, और सिर्फ बंद रखना। और कब जब केसेस एकदम ज़ीरो के वर्चुअल ज़ीरो पर है तब बंद रखने का कोई औचित्य नहीं रहता है। सबको पूरा समय दिया जाए काम करने का और वो अपनी क्या बोलते हैं उसको अपने स्वाभिमान से और अपने इससे ये परिस्थिति से जूझ सकते हैं, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए। एनवीसीसी को कहीं कहीं दूर रखा गया है, सब ऐसी चर्चा है नागपुर में, और एनवीसीसी के सिर्फ कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसी भी चर्चा है। एक मिनट, ऐसी चर्चा गलत है। मैं एनवीसीसी का खुद पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, एनवीसीसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है और एनवीसीसी पूरे तरीके से समर्थन में है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि एनवीसीसी नहीं है। एनवीसीसी हमारे साथ पहले भी था और आज भी है। देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो व्यापारियों का जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, कहीं कहीं एनवीसीसी ने जिस तरह से जो अध्यक्ष है उन्होंने जो वीडियो जो जारी किया था उसके बाद में ये सारा आंदोलन हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो व्यापारियों की मांग है कि नागपुर का कोरोना रेट, पॉजिटिव रेट जो कम है उसके बल पर नागपुर में व्यापार करने की खुली छूट दी जाए। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश एड़ाव, बीकेबी न्यूज़, नागपुर।